बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौर आईडीएम। आई होप यू आर ऑल आर फाइन। काइंडली थोड़ी सी जो है वो चीज़ें नोट कर लीजिएगा क्लास से पहले कि पहले हम डिस्कशन करेंगे। पहले कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे मेंशन कीजिएगा। जी ओके, थैंक यू जी। पहले हम डिस्कस करें, एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, और उसके बाद जो है वो बाय द एंड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्लास के दौरान अगर जहां आपसे रिक्वेस्ट की जाए तो वहां काइंडली आप आंसर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम उसमें से जो है माइक को भी ऑन कर दें, क्योंकि अगर ओपन कर दिया जाए तो बहुत बहुत मुश्किल होती है और कंफ्यूजन होती है, क्लास का रब टूट जाता है। तो इस लिहाज से पहले सबको म्यूट किया गया है। इंशाल्लाह एंड पे जो है मैं जो भी किसी का आंसर हो क्वेश्चन होगा उसका आंसर दूंगा। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि अगर हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें किस तरह करना चाहिए। वो कौन कौन से बिजनेस ऑप्शंस हैं जो हम अवेलेबल कर सकते हैं, जो अवेल कर सकते हैं। वो कौन से तरीकेकार हैं और वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो काइंडली पहली बात तो ये नोट कर दीजिएगा कि मैं यूट्यूबर नहीं हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो सिर्फ आपको खुश करने के लिए हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट लेने के लिए है। मैं कोशिश करूंगा बीइंग टीचर ऑनेस्टली आपके सामने जो भी सिनेरियो है वो क्लियर रखूं और वो चीजें बताऊं जो वाकई ही प्रैक्टिकल हैं और जिन पे अमल करके आप लोग वाकई ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं स्क्रीन शुरू शेयर करने जा रहा हूं। काइंडली अगर आपको स्क्रीन शेयर हो जाए, नजर आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। जी मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको स्क्रीन सबको नजर आ रही है तो मुझे बताइएगा। जी आ गई जी, आ गई है जी, थैंक यू जी। ओके, इंजेक्टिना के मैंने पहले आपको बता दिया है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कैरी करने की चीज़ों को। जो भी आपके सवालात होंगे उनको मैं एंड पे जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आगाज करने से पहले एक आपसे सवाल करता हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए कितने पैसे हों तो आप जिंदगी गुजार सकते हैं। यानी आप कितनी माना इनकम हो तो आप समझते हैं कि आपके लिए एक पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए, आपके लिए नहीं, एक पाकिस्तान में रहने के लिए एवरेज कितनी पैसे हों तो गुजारा हो सकते हैं। जी 3 लाख। ओके, बाकी लोग जी यहाँ आप कमेंट में लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ। जी अभी 1 से 2 लाख। ओके, 2 लाख, 3 लाख। गुड। 2 से 3 लाख, वेरी गुड। चलें जी, 2 से 3, ओके ठीक है। चलें जी, अगर आप देखे जाए तो पाकिस्तानी जो सर्वे है उसके हिसाब से 4 मेंबर की फैमिली के लिए 1.5 लाख तक गुजारा है। उसमें यह कि आपका घर आपका अपना हो, आप एवरेज जिंदगी गुजार रहे हो, आपके बच्चे जो है वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी नहीं, तो ये रह सकते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं किन लोगों से मुखातिब हूँ और मुझे किस तरह आगे लेके चलना है। मैं उसी तरह फिर आगे चीजों को लेके चलूंगा कि आप लोग क्या समझते हैं कि जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं वो क्या समझते हैं कि उन्हें कितनी इनकम हो तो उनका गुजारा हो सकता है, कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकते हैं उनके लिए। यानी आपकी आपके लिए बात कर रहा हूं मैं, एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर डॉक्टर इशफाक साहब हैं, उनके लिए अली हसन साहब हैं, उनके लिए वो क्या समझते हैं। मोहम्मद तैयब साहब हैं या अफीफा है, आयशा है, आतिफ साहब हैं, मकसूद साहब, हैदर मकसूद साहब हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको कितने पैसे जी। माई 60,000 बस। 10 लाख हमजा, वेरी गुड।
तो खाली भी अच्छा, 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, वाओ ग्रेट जी। और बाकी लोग हैं माशाल्लाह, काफी लोग मौजूद हैं, तो बाकी लोग जो है वो क्या समझते हैं? 1 लाख, अभी 60,000 सबसे कम है, और 1 लाख, 1 लाख, 15 लाख, वेरी गुड। तीन, ये तीन क्या, 30,000 बस? अफीफा 30,000 जी। आयशा 1 लाख, अच्छा जी। और चलें, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। चलें जी, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पहले, सबसे पहली चीज होती है, क्या जरूरी है, क्यों चीजें चाहिए होती हैं, वो मैं आगाज करता हूँ। की फैक्टर्स हैं, कभी भी कोई भी काम करना हो आपने, तो उसके लिए कुछ की फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली बात जो है वो थिंकिंग है, सोच है। हमेशा आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तो कभी भी आप बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक है, ये कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूं। ये कंफर्म है कि अगर आपकी सोच बड़ी नहीं होगी तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते हो। तो पहले, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आपने 1 साल के साथ बाद अंदर, 2 साल के अंदर बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना है, ये किस्सा करना है। तो उसके हिसाब से फिर अगले चीजें आती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। मैं नहीं कर सकता, इस खौफ को निकालना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये ज़हन में होगा कि मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता, लोग कमा रहे हैं, लोग करोड़ों कमा रहे हैं, 2-2, 3-3 करोड़ पर मंथ लोग कमा रहे हैं। तो अगर आपके ये ज़हन में होगा कि मैं नहीं कमा सकता, मैं 40-50 हजार ही कमा सकता हूं, तो आप कभी भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमारी जो बॉडी अल्लाह ने बनाई हुई है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसका एक तरीकाकार है। तो जो हमारे दिमाग के अंदर चीजें होती हैं, जहां से हम कंट्रोल किया जाता है, तो वो हमारी बॉडी को, हमारे बाकी सारे हार्मोन को डील करता है। तो जब हम सोच बड़ी रखते हैं, वैसे कुरान पाक की आयत भी है, ये एक से ज्यादा दफा फरमाया गया है, लैसल इंसान इल्ला मासा, यानी इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप नाकाम हो जाए। हाँ, वक्ती तौर पर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, डिले हो सकती है, लेकिन ये कहें कि आप कामयाब नहीं हो सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह का फरमान है और हमारे नबी का फरमान है कि मैं कभी भी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। तो दुनिया, कुछ भी हो सकती है दुनिया में, लेकिन उनकी बातें गलत नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहली सोच है, जब सोच आपकी बड़ी होगी, आपने हमेशा बड़ी सोच रखनी है। तो मुझे खुशी है कि मेरे पास जो लोग हैं, उनमें से मेजोरिटी लोग जो है वो जो बड़ी सोच के आमिल हैं, कम से कम जो है वो 2-3 लाख रुपए तक है। तो 2-3 लाख रुपया कमाना भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसको प्रॉपरली चलें। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो फिर आप प्लानिंग करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि उसे 50-60 हजार की नौकरी मिल जाएगी, 40 हजार की नौकरी मिल जाए, वो जॉब ढूंढ ले, नहीं, मेहनत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत से पहले चीजें कुछ और भी हैं। खाली मेहनत एक एक फैक्टर है, और वो मेन फैक्टर जो है वो मैं आपका डिस्कस करता हूँ उसके बारे में, किश्वर साहबा, मैं अभी आता हूँ उसके बारे में। मेहनत जो पहला फैक्टर नहीं है, वो अभी मैं हम डिस्कस करते हैं आगे। अगर कोई ये शख्स जाता है कि जी उसे नौकरी मिल जाए, बस 25-30 हजार की, 50 हजार की, 60 हजार की नौकरी मिल जाए, बस उसका गुजारा हो जाएगा, जॉइंट फैमिली में रह रहा है, उसका खर्चा नहीं है, इतना गुजारा हो जाएगा। एक कहता नहीं जी मुझे 10 लाख चाहिए। तो दोनों की सोच फर्क है, दोनों का तरीकाकार फर्क होगा काम करने का। तो फिर उसी के साथ प्लानिंग करेंगे। जो चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए 30-40 हजार की, वो क्या करेगा? वो सीवी तैयार करेगा, अखबार में इश्तहार देखना शुरू करेगा कि मैं अखबार में इश्तहार देखूंगा, मुख्तलिफ ऑफिस में जाके सीवी जो है वो ड्रॉप करूंगा, कुछ रेफरेंस ढूंढूंगा, रिलेशन ढूंढूंगा, कोई ऑफिस में जॉब है उसका करेगा। तो प्लानिंग जरूरी है, वो उसी के साथ प्लानिंग करेगा। जो बंदा चाहता है कि जैसे 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख महीने का कमाना है, वो उसी तरह प्लानिंग करेगा। अगर आपने लाहौर के अंदर या किसी शहर, बड़े शहर के अंदर जाना है, आपका 1 घंटे का टूर है, आपकी प्लानिंग और होगी।
और अगर आप जा रहे हो कि आपका एक हफ्ते का टूर है, तो डेफिनेटली आपका तरीकाकार, आपकी तैयारी फर्क होगी। तो सबसे पहली बात है, आप सोचें, प्लान करें। ये नहीं है कि आंखें बंद करें जी और हम शुरू करेंगे तो काम आपका हो जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। और प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन, सबसे अहम अमल है एग्जीक्यूशन। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना सबसे अहम है। उस प्लानिंग के लिए सही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना जरूरी है। उसके लिए वो तरीकाकार इस्तेमाल करना जरूरी है। अभी वो किश्वर साहब फरमा रही थी, उनका था कि मेहनत जरूरी है, बेशक नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक दीवार, किसी बंदे को, मजदूर को कहा है कि दीवार जो है वो गिरानी है, वो बड़ा मेहनती है, वो सामने टकरा मारने लग जाए और शाम तक कहेगा मैं दीवार गिरा दूंगा, तो मुमकिन नहीं है। उसे ये सोचना पड़ेगा कि मैं दीवार किस तरह गिराऊंगा। अगर वो चाहते हैं कि दीवार उसे एक पूरा दिन चाहिए, वो और तरीका इस्तेमाल करेगा। अगर वो ये चाहता है कि मुझे दीवार गिराने के लिए 1-2 घंटे चाहिए, तो वो बुलडोजर वगैरह या क्रेन वगैरह का इस्तेमाल करेगा, या जो एक्सप्लोसिव यूज करेगा। लेकिन अगर उसे प्लानिंग कर ली, वो कहता नहीं जी मैंने 1 घंटे के अंदर दीवार गिरानी है, लेकिन उस जगह पर उसको मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वो प्लानिंग सारी बेकार हो जाएगी। वो टकरा मारने की कोशिश करेगा, धक्का लगाने की कोशिश करेगा, दीवार नहीं गिरेगी। उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए कि आप किस तरह चलोगे। इसी तरह अगर कोई जॉब चाहता है, करना चाहता है, वो चाहता है जी मैं सीवी प्रिंट करूं और घर में बैठ जाऊं, मुझे जॉब ऑफर आ जाएगी, तो शायद आ जाए, लेकिन हालात होता नहीं, रूटीन में ऐसा होता नहीं है। तो मेहनत भी करना जरूरी है, लेकिन मेहनत सही स्ट्रेटजीज के साथ जरूरी है, एग्जीक्यूशन के साथ जरूरी है। पहले आप सोचेंगे, पहली बात आप बड़ी सोच रखें, आप बड़ी इरादा हो कि मैंने बड़ा काम करना है। उसके बाद उस बड़े प्लान को सामने रख के, आप तो सोच को रख के प्लानिंग करें कि किस तरह आपने अमल करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको इस्तेमाल करके आप उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तीसरा काम क्या होता है, आप उस स्ट्रेटजीज पे अमल करना। क्या वो स्ट्रेटजीज काबिल अमल भी है कि नहीं है। आप यूट्यूब उठा के देखें, यहाँ आपको लगेगा कि जी लोग वह कहते हैं जी एक रात में वो करोड़पति बन गए, 1 लाख में इतने पैसे कमा लिए। तो क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है? उन लोगों ने, अगर वो पैसे कमा रहे हैं, वाकई वो सच बोल रहे हैं, तो उन्हें इस जगह पर पहुंचने में कितना टाइम लगा, उन्हें कितने पापड़ बेलने पड़े, वो कितनी दफा नाकाम हुए, ये देखना पड़ेगा। तो वो स्ट्रेटजीज, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, जो बहुत जो है कहते हैं बिलियनर है लोग हैं, उनसे भी पूछे तो वो भी कहेंगे कि वो कई दफा नाकाम हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजी सही ठीक नहीं थी। और जब उन्होंने प्लानिंग की, प्रॉपर स्टार्ट किया, तो उसके बाद वो कामयाब हुए। चलो मैं सब तरफ वापस फिर दोबारा आता हूँ। ये एक तस्वीर है, अगर इसको देखिएगा, ये 3 चीजें हैं मेरे सामने, बल्कि आपके सामने भी स्क्रीन पर आ रही हैं। तो मुझे बता सकते हैं इन तीनों में से अगर बंदर को 2 ऑप्शन दी जाएं, बनानास की और इसकी पैसों की, तो वो किस चीज का इंतखाब करेगा? आवाज आ रही है ना मेरी आपको? बनानास का करेगा, कैश का करेगा, बहुत जबरदस्त है। ऐसा साहब क्या कैश का करेगा, जबरदस्त है जी। बनाना 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 बनाना, वेरी गुड, केले, शाबाश, जबरदस्त है। अफीफा कहती कैश जी। ऐसा सब कैश। क्यों कैश का इंतखाब क्यों करेगा अफीफा? और कौन फरमा रहे हैं दूसरे? एहसन साहब। वो बनाना का इंतखाब क्यों करेगा? कभी आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपके गली मोहल्ले में कई दफा अगर कोई बंदर वाला आ जाए, उसके सामने पैसा रखिएगा और उससे चीज केला रखिएगा, तो देखिएगा पहले कौन सी चीज उठाता है। ऑफ कोर्स बनाना, ऑफ कोर्स बनाना, बनाना बनाना, वेरी गुड। दो ने कहा, जवाब दिया है कि वो कैश उठाएगा। वो कैश उठाएगा, नो डाउट है, लेकिन तब जब उसको ट्रेनिंग दी होगी, जब उसको प्लानिंग की। मदारी वाले होते हैं, वो लोग पैसे देते हैं, पकड़ के मालिक को पकड़ा देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ऑनलाइन में वीडियो कुछ देख रहा था, पिछली क्लास में मैंने वीडियो चलाई भी थी, तो अब मैं नहीं चला रहा, कि बंदर है, वो चीजें बाजार से शॉपिंग करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये पैसे लेंगे तो इनसे आपको बनानास मिलेंगे। लेकिन जब तक बंदर को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वो बनानास को ही प्रेफर करेगा।
एक अमीर चाइनी है, उसका कॉल है, वो कहता है कि बनाना का इंतखाब जो है बंदर इसलिए करता है कि उसे इसका अंदाजा नहीं है कि पैसों की वैल्यू क्या है। जी बिल्कुल, माँ सही फरमा रही है कि उसे अंदाजा ही नहीं कि बनाना का क्या है। अगर से ये पता लग जाए कि इन पैसों से बहुत से बनाना आ सकते हैं, वो कभी भी बनाना की तरफ नहीं जाएगा, वो प्रेफर करेगा पैसों को। यही हाल कुछ हमारा है। नौजुबिल्ला, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बंदर हैं, हरगिज़ नहीं, करने की बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम 15 साल 16 साल 18 साल तालीम लेते हासिल करते हैं, और उस तालीम के बाद हम जॉब ढूंढते हैं, हम मुख्तलिफ नौकरियों सर्च करते हैं, मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती कि हम बिजनेस कर सकें। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं पीएचडी के लिए बाहर यूरोप गया था, तो वहां मुझे इत्तेफाक हुआ लोगों को देखने का, उनके थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में जो मुझे कुछ समझ बूझ हासिल हुई। वो मैंने एक दफा देखा बच्चों को कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3-4 साल के बच्चे हैं, वो सड़क पे खड़े हुए हैं। तो जिस हमारे यहाँ होती है ना, जो कारपोरेशन वाले हैं या पुलिस वाले, रात को वो ऊपर जैकेट से पहनी होती है, तो इस तरह के सब बच्चों ने जैकेट पहनी हुई, वो लाइन में खड़े हुए। तो मैंने पूछा कि ये बच्चे क्यों खड़े हुए सड़क पे यहाँ पर है, तो मुझे पता चला कि उनके एजुकेशन का हिस्सा है, वो छोटे बच्चों को किताबों का रटा नहीं लगवाते हैं। उनका एजुकेशन का हिस्सा है कि वो बच्चों को ले जाते हैं कि आपने सड़क कैसे क्रॉस करनी है, आपने गाड़ी पे सवार कैसे होना है, आपने बस की टिकट कैसे लेनी है, आपने ट्रेन की टिकट कैसे बुक करनी है, आपने बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करना है, आपने बड़े जो शॉपिंग मॉल है उसमें जाके शॉपिंग करके बिल उसका कैसे जनरेट करवाना है, पे कैसे करना है, आपने बैंक में अकाउंट कैसे खोलना है, ये सिखाते हैं उनको। तो जो 4-5 साल का बच्चा है वो इन चीजों का एक्सपर्ट होता है। 10 साल गुजरने का, अगर 10 साल 5 साल 10 साल की उम्र में वो एजुकेशन छोड़ दे, तो वो इस काबिल होता है कि उसको बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इसी तरह जो बड़े बच्चे होते हैं, जो मिडिल लेवल के लोग हैं या हाई क्लास के बच्चे हैं, उनके मुख्तलिफ सोशल वर्क होते हैं, मुख्तलिफ जो है उनको काम करने पड़ते हैं, उनके सिलेबस का हिस्सा होता है। मसलन एक उनका ये काम है कि सपोज स्कूल ने उनको आज प्रोजेक्ट दिया, जी आज आपने पेंसिल्स हैं, ये हर बच्चे को ड्यूटी लगा दी कि आपने ये पेंसिल फलां मोहल्ले में जाकर बेचनी है, ये पेंसिल आपने फलां मार्केट में बेचनी है, ये फलां जगह पर बेचनी है। तो उनके पेरेंट्स इतने अमीर होते हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को गाड़ी पे बिठाते हैं, उस पर्टिकुलर जो जगह होती है लोकेटेड, वहां पर उसको ड्रॉप करते हैं, और शाम को या उस टाइम जब उनका मखसूस टाइम होता है, वो बच्चे को जब ड्रॉप करते हैं, पिक करते हैं, और स्कूल में जाके वो चीजें जितनी सेल हुई होती है उनके अमाउंट वगैरह जमा कराते हैं। अब इससे क्या होता है कि बच्चों के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज आता है, उन्हें पब्लिक डीलिंग आती है, उन्हें वो इश्यूज वो प्रॉब्लम डायरेक्टली समझ आते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं या फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी तरह जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो दे बिकम सक्सेसफुल। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम रटा लगाते हैं, हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं जो बहुत ज्यादा किताबें देता है, जिनका होमवर्क ज्यादा होता है। सभी लोग किताबें हाथों पकड़ के जाते थे, फिर जब हमारी बारी थी, मैं अपनी बारी का बात कर रहा हूँ, तो हम कंधे पे डाल के जाते थे बैग को। और आजकल जो है बहुत बच्चे जो है वो कमर पे डाल के जाते थे, आजकल रेडियो बनी हुई है, उन पे बच्चे बैग रख के लेके जाते हैं। तो किताबें बढ़ती जा रही हैं और नॉलेज कम होता जा रहा है। एक ग्रेजुएट बच्चा, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि एक ग्रेजुएट बच्चा, उसे कहे कि जब बैंक में अकाउंट खुलवाना है या फॉर्म फिल करना है तो 10 दफा सोचेगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही उस तरह नहीं की जाती, कि हमें ट्रेंड ही नहीं किया जाता कि हम इस तरह ये इस सोच के साथ आगे बढ़े। हालांकि जहां हम जॉब के लिए जाते हैं वो लोग बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो कोई एक बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस को। एक जॉब छोड़कर जितने भी प्राइवेट जॉब्स हैं, कंपनीज हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जहां लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर हमें ये अंदाजा हो जाए, हमें बचपन से ये ट्रेनिंग दे दी जाए कि जॉब से जो है एक बिजनेस बेहतर है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नौकरी एक घर चलाती है, जबकि बिजनेस जो है वो कई नस्लें चलाता है। तो इसी तरह
अब अगर मैं बात करूं कि बिजनेस और जॉब की बात करें, कंपेयर करें, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, ये जानते होंगे। ये समझ आ रही है ना? वो तो नहीं हो रहा आप लोग? जी वो तो नहीं हो रहे हैं आप में से कोई? क्योंकि नहीं, ठीक है सोबिया, थैंक यू बेटा, ओके जी, थैंक यू जी। ओके, अगर आपको लगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप एग्री नहीं है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे भी लर्निंग के लिए मिल जाए, कुछ चीजों के लिए मिल जाए। ओके, जॉब की बात हम करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो जॉब के अंदर फिक्स सैलरी होती है, फिक्स इनकम होती है। अगर आपने 30,000 पे, 40,000 पे, 50,000 पे जॉब शुरू कर दी, तो आपकी फिक्स इनकम है, उस पर गुजारा करना पड़ेगा। आपकी दरमियान में शादी आ गई है, खुदा ना खासा कोई फौतगी हो गई, कोई एक्सपेंडिचर हो गए, आप ये नहीं कह सकते जी इस महीने आपको 70,000 या 80,000 मिल जाएगा। उसके लिए आपको गुजारा करना पड़ेगा दाएं बाएं कर्ज लेकर। टाइमिंग फिक्स है, 9 से 12, 9 से 5, 9 से 4, 8 से 8 से 4, 9 से 12, जो भी फिक्स टाइम है। आपने सुबह सुबह जाना है और उस टाइम आना है। आपका दिल करे कि जी आज मैं नहीं काम जाता, तो आपकी मर्जी नहीं होगी, आपको बॉस से पूछना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगी। फिर आजकल जॉब की अनसर्टेनिटी है, कभी भी डाउन फायरिंग आ जाती है, हालात ठीक नहीं है, आपको जो है वो फारिग किया जा सकता है। हो सकता है कि आप जब आपने जॉब शुरू की, आपने 30,000 पे शुरू की हो, 50,000 पे शुरू की हो, 25 साल की उम्र में, जब 50 साल की उम्र हुई, 55 साल की उम्र हुई, आपकी तनख्वाह हो गई 3 लाख हो गई, 2.5 लाख हो गई, तो कंपनी को पता लगा कि ये पता बढ़ जाए, तो 2.5 लाख के अंदर हमारे पास 5 बंदे आ सकते हैं, तो वो कह सकते हैं जी सॉरी जी आप आराम फरमाएं, या आपकी ये एज हो गई है, अब आप जो है वो घर पे सिर्फ ले जाएं, आपकी जगह पर ज्यादा बंदे रखे जा सकते हैं। या जब मैक्सिमम टाइम होता है आपको पैसों की जरूरत होती है, जब आपकी उम्र होती है 50, 50, 55, 60 साल होती है, आपके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, बच्चों के लिए आपने उनकी शादियां करनी है, उनके जॉब का कुछ करना है, घर वाले का करना है, तो आपको कहा जाता है जी आप इस काबिल नहीं रहे हैं कि आप जॉब करें, आप घर बैठे। आपकी जगह पर नया खून आ जाता है, होता है नहीं होता? तो तब आपके लिए मुश्किल होता है। कई लोगों की मेरे साथ रब्ता हुआ है, मैसेज पे आते हैं, दे हैव बीन डूइंग गुड जॉब है, अच्छी जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद जब रिटायर हुए हैं, अगर तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनको पेंशन मिल जाएगी, अगर नहीं है तो बेकार है, वो फिर देखेंगे दूसरे के मुंह की तरफ देखेंगे। अब क्या करें? जब पैसे ज्यादा चाहिए, जब आपको पैसों की खास जरूरत होती है, तब आपको कह दिया जाता है जी आप रिटायर हो जाएं या आप घर बैठे। अभी मैं आपके सामने एक चीज, ये स्टेटमेंट है, नो मैटर हाउ गुड यू आर यू कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, सेइंग है। किसी को ये जोम हो, किसी को अपने ऊपर खुशफहमी हो कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तो उसके लिए ये आइडियल लाइन है कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, आप जितने मर्जी जहीन हो, यू कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, तो आपको हमेशा रिप्लेस किया जा सकता है, आपका मुतबादल मौजूद है। आपके जाने से किसी इदारे को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दुनिया को फर्क पड़ता है ना किसी आपको। अगर फर्क पड़ता है तो आपकी जात को फर्क पड़ेगा, या आपके घर को फर्क पड़ेगा, अपनी फैमिली को फर्क पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जितनी भी आप अच्छे हों, जितने भी आप ज़हीन हों, जितने भी आप काबिल हों, तो आपको रिप्लेस किया जा सकता है, ये आप दिमाग में बिठा लें। तो जब आपको रिप्लेस किया जा सकता है, आप सारी जिंदगी काम करते हैं, आप 25 साल की उम्र में एक इदारा ज्वाइन किया, आपने दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया, और जब आप उस अपनी जवानी गुजार दी, आप बुढ़ापे में या उधेड़ उम्र में पहुंचे, जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो गई, आपकी मेंटल वो कैपेबिलिटी नहीं रही, तो आपको कहा है कि घर आप घर बैठे, तो फिर आप इस काबिल नहीं होते कुछ करें, तो आप क्या करेंगे? दुकान डाल लेंगे, कोशिश करें गुजारा करने की। तो उससे बेहतर क्या होता है कि आप अपना काम शुरू करें, और अभी बेहतर कहाँ टाइम है। अगर आप रिटायर हैं तब भी, आप स्टूडेंट हैं तब भी, आप जॉब कर रहे हैं तब भी, मैं ये किसी को सजेशन नहीं देता कि भाई जॉब छोड़ दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं छोड़ दें, आर्गेज मैं नहीं कहूंगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम शुरू कर दें, ग्रेजुअली फोकस करते जाएं, आप अपनी एनर्जी जो है वो उस पर फोकस करते जाएं,
जो ही आप समझें कि आपके इतनी इनकम हो गई है कि जितनी आप जॉब में कर रहे थे, तो आप मुकम्मल जॉब को गुड बाय कह दें, तो साथ साथ करते जाएं। अब अगर सवाल ये होता है कि मैं इतनी लंबी तकरीर जो कर रहा हूँ, तमीज जो बांध रहा हूँ, तो हम कैसे करें, हम जॉब करनी कैसे है, हम काम करेंगे कौन सा, तो किस लिए सिलसिले में करें काम, तो उसमें बेहतर यह तरीका है ऑनलाइन बिजनेस करना। आजकल ऑनलाइन बिजनेस, उसकी रीजन क्या है कि जॉब अनसर्टेन है, फिक्स इनकम है, तो बिजनेस के अंदर जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप एफर्ट लगाओगे, उतनी आपके पास इनकम आ जाएगी। सपोज एक बंदा है, उसने 50,000 जॉब शुरू की है, वो साल के बाद उसकी 6 लाख कमा लेगा। आपने आज बिजनेस शुरू किया, तो आप हो सकता है कि साल के बाद आपकी इनकम 50,000 ना हो, लेकिन 2-3 साल गुजरने के बाद वो बंदा जो है वो 70,000 तक पहुंचेगा। आपकी इनकम जो है वो 2 से 3 लाख पर मंथ हो चुकी होगी। यह हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यह है कि ऑनलाइन में क्यों कह रहा हूं, ऑनलाइन के लिए ग्रोथ बहुत बढ़ रही है। आज से 10 साल पहले चले जाएं, एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं कॉलेज लाइफ में था, तो मैंने कभी तस्वर भी नहीं किया था कि अगर मुझे खाना चाहिए होगा तो मैं घर में बैठा एक बटन दबाऊंगा तो खाना मेरे घर आ जाएगा, फूड मेरे घर आ जाएगी। मैं कोई दुनिया की किसी कोने से चीज पसंद करूंगा, मैं एक बटन दबाऊंगा तो वो चीज मेरे पास आ जाएगी। मुझे रिक्शा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं एक क्लिक करूंगा तो वो चीज मेरे पास आ जाएगी। आजकल दुनिया बड़ी तेजी से तरक्की हो रही है, ऐप्स आ रही हैं, मुख्तलिफ बैंकिंग है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है, वो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल, आप और मैं इकट्ठे बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में हैं, अपने शहर में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर बैठा हुआ हूँ, हम बात कर रहे हैं। तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है। और अगर आप पिछले साल ग्रोथ देखें, तो 30% से ज्यादा जो है वो ग्लोबल ग्रोथ हुई है ऑनलाइन चीजों की। हम चूंकि 4-5 साल पीछे हैं, हम थोड़ा सा लेट चलते हैं। बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, वहां पर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं चीजें ऑनलाइन मंगवाने को, क्योंकि वहां कुछ ट्रस्ट भी है, कुछ रूल भी हैं। हमारे मुल्क में कुछ चीजें हैं, कमी है, तो ऐसा ऐसा वो भी इंशाल्लाह कुछ जो है वो ऐसे में हो जाएगी। तो 2-4 सालों के अंदर जो है वो प्रेफर करेंगे। अब इमेजिन करें, एक चीज आपको 1,000 की है, मार्केट में वो चीज 1,000 की है, आपको लेने जाने के लिए शहर आपसे दूर है, आपने एक दिन पूरा जाया करना है, 200-300 किराया जाया कर भरेंगे, पूरा दिन जाया करेंगे। अगर वही चीज आपको वही एग्जैक्टली 1,200 के आपको दरवाजे पर 1,100 की मिल जाए, तो आप कभी भी प्रेफर नहीं करोगे अपना दिन बर्बाद करना, क्योंकि टाइम इज मनी। इवन बड़े शहरों के अंदर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि टाइम वेस्ट कर बजाय वेस्ट करूं, मैं पूरा दिन जाया करूं, मार्केट जाना है तो आपके पास आ जाए। हाँ, शर्त ये है कि आपको ये गारंटी हो कि जो चीज मैं मंगवा रहा हूँ वो ओरिजिनल होगी, वो 2 नंबर नहीं होंगी, और जो चीज मुझे कही गई है मैं वही चीज मुझे मिलेगी। तो कभी भी आप जो है वो नहीं मंगवाए, पे नहीं लेंगे। जिस तरह खाने वाली बात, आपको पता है कि मैंने पिज्जा का ऑर्डर दिया तो ये पिज्जा मेरे पास आएगा। मैंने अगर बड़ी गाड़ी का ऑर्डर दिया है तो मेरे पास बड़ी गाड़ी आ रही है। मैंने रिक्शा का ऑर्डर दिया तो मुझे रिक्शा ही मेरे पास आ रहा है। मेरे मेहरान का कहा मेहरान ही मेरे पास आ रही है। तो आपको कंफर्म होता है, तो आप सड़क पर जाकर ढूंढते हैं, आप दरवाजे पे आ जाती है। इसी तरह जब आपको ये गारंटी होगी, और गारंटी कौन देगा, ये हम जैसे लोग देंगे, आप जैसे लोग देंगे, हम लोगों का इस्तेमाल बहाल करेंगे। कुछ जो है वो गवर्नमेंट रूल बना रही है, कवानीन भी आहिस्ता बन रही है, तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा एआई ने बड़ा आसान कर दिया है। एआई के टूल जो कभी सोचा नहीं था, आजकल एआई के टूल हैं जिनमें हेजन है, जिसमें सिंथेसिया है, जिसमें वंडर डायनामिक्स है, जिसमें जो है मिड जर्नी है, रनवे एमएल है। ये वो टूल हैं जो आप हॉलीवुड की मूवी देखा करते थे और उसके अंदर वो सीन बनाते थे। तो इस तरह आप घर में बैठ के बना सकते हैं। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है, नो प्रॉब्लम। आपको कोरा ड्रॉ नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आपके पास वो कैनवा है, आप उस पर कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग करने के लिए कैपकट उस पर कर सकते हो। आपने कंटेंट लिखवाना है तो आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनमें, जैसे चैट जीपीटी भी मिसाल तौर पर एक है, डीप सीक है, आप उनसे कंटेंट लिखवा सकते हो। हाँ, ये लिखवाना कैसे है ये एक अलग बात है,
या प्रॉपर उसको आपको प्रॉम्प्ट देना आती हो, आप उनकी मदद से आप घर बैठे एआई को यूज करके कंटेंट जनरेट कर सकते हो, ऐड बना सकते हो, चीजें इस्तेमाल कर सकते हो और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जिसके लिए आपको पूरी टीम चाहिए होती थी कभी, आपको पूरा दिन चाहिए था, वो आपका काम मिनटों के अंदर घर में बैठा हो सकता है। अगर हम बात करें, बेटा पानी देना, अगर हम ये बात करें कि बिजनेस से मुराद क्या है, तो बिजनेस की सिंपल डेफिनेशन क्या है, मैं जरा उधर आते हैं। तो याद रखिएगा मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा सारा जो लुबे लुबाब है, सारा जो चीजें रेलिवेंट है वो ऑनलाइन के बारे में है। तो अगर हम ये बात करें कि बिजनेस क्या है, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना। तो पैसे कमाए जाने के दो बड़े तरीके हैं। एक तरीका है कि आप प्रॉफिट जो है वो चीजें बेच के कमाएं या सर्विस बेच के कमाएं। तो इन दोनों को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो हिस्सों में करते हैं। एक को हम कहते हैं कि ई कॉमर्स और दूसरे को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। बारी बारी मैं देखता हूं कि हमारे पास ई कॉमर्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम ई कॉमर्स में कैसे कमा सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग में कैसे पैसे कमा सकते हैं, दोनों बारी डिस्कस करते हैं। अगर मैं फ्री ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स का मतलब क्या आता है कि चीजें या सर्विस बेचना। यानी अगर आपके पास चीज है, प्रोडक्ट है, वो बेचें, आपके पास सर्विस है, वह वो बेचें और उससे पैसे कमाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ई कॉमर्स में बेचना। और सबसे आम मसला ही, सबसे आम प्रॉब्लम ही बेचना है। आप कितना पैसा कमा लें, यूट्यूब उठा के देखें, आपको बताए मिल जाएगा ऐसा कि आप इतने चीजें लें, इतने खरीदें, इतनी बेचें, मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला है बेचना। आप बेचेंगे कैसे, आप डिसाइड करें, आपने बेचनी चीजें फ्री में बेचनी है या पैसों के साथ बेचनी है। अगर आपकी ख्वाहिशात छोटी हैं, अगर आपकी डेस्टिनेशन छोटी है, अगर आपने थोड़े पैसे कमाने हैं, तो आप फिर फ्री पे चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे सेल दिनों में चाहिए, मुझे सालों में वेट नहीं कर सकता, तो फिर आपको पेड जाना पड़ेगा। अब पेड के अंदर क्या है, आपको ये देखें कि देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं जी हमने, अब फेसबुक पे आपने याद चलाया होगा, वो कहते हैं जी आप इसमें बूस्ट करें पोस्ट को, पैसा लगा दिए, सेल नहीं आ रही है। तो पहले आपको ये देखें कि आप बेच किसको रहे हैं, जिस बंदे को बेच रहे हैं उसको चीज की जरूरत है कि नहीं है, वो देखें। और उनमें क्या है, रेलेवेंट बंदा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप खिलौने बेच रहे हैं, तो जो बंदा है उसको खिलौने में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, उसके बच्चे हैं कि नहीं है। उसके बाद क्या वो उस चीज में इंटरेस्टेड भी है कि नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये खिलौने खरीदना चाहता है, आप उसे कहें भाई खिलौना खरीद लो, तो आपके बिकने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप ये कंफर्म हो कि ये बंदा घर से चीज लेने ही खिलौने आया है, इस बंदे के बच्चे की अगले महीने या अगले हफ्ते बर्थडे है, इसका बच्चा जो है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा है, आपको ये पता चल जाए, तो आप उसे कहो कि भाई ये खिलौने हैं, ये बड़े अच्छे हैं, तो वो चांस बहुत ज्यादा है कि वो आपसे खिलौना खरीद लेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अंदाजा हो कि हम चीज बेच किसको रहे हैं। आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, या नहीं तो आज कर लीजिएगा, कि आप जाके कोई भी वीडियो उठा के देखें, कोई भी ऐड देखें, कोई भी पोस्ट देखें, यूट्यूब के अंदर, गूगल के अंदर, उसके अंदर जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो आपको चंद लम्हों बाद उस तरह के ऐड, उस तरह की चीजें आना दिखना शुरू हो जाएंगी। गूगल, दो चीज बड़ी है, चीजें प्रोडक्ट हैं, तीन बड़ी हैं, एक टिकटॉक है, एक मेटा है, मेटा के अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है, दूसरा गूगल है। गूगल के अंदर हमारी जीमेल आती है, हमारी जो है वर्क प्लेसेस आती हैं, हमारा जो यूट्यूब है उसके अंदर आती हैं। तो इनका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है कि ये आपके बारे में, मेरे बारे में बेहतर जानता है। हमें शायद नहीं अपना पता जितना ये जानते हैं, हमारी ख्वाहिशात कौन सी हैं, हमें कौन सी वीडियोस पसंद हैं, हमें कौन सी तस्वीरें पसंद हैं, हम नेट पे क्या सर्च करते हैं, ये बेहतर जानते हैं। तो ये इमीडिएटली आपको बता सकते हैं, आप इनके
बुनियाद पे अपनी टारगेट कर सकते हैं ऑडियंस को कि किन को बेचना है। मिसाल के तौर पर ये मेरा एक है टी डायग्राम है, ये मेरा स्टोर है अमल पाकिस्तान के नाम से, तो उसके अंदर ऑडियंस है। सॉरी, ये 10 ऑडियंस बनाई हुई है। ये इनिशियली ऑडियंस बनाई हुई है, मुख्तलिफ बुनियाद, एज की बुनियाद पे, इंटरेस्ट की बुनियाद पर कौन से लोग हैं। तो ये सारे लोग कारआमद नहीं है, ये 10 के 10 लोग कारआमद नहीं है ऑडियंस में। अब इनको टेस्ट किया करके देखना है कि इनमें से कौन सी कारआमद है। तो एक फनल क्रिएशन है। अगले स्टेप में इनको देखा है कि ये 10 में से कौन सी ऑडियंस है, इनमें से 2 या 3 ऑडियंस हैं जो रह जाएंगे हमारे पास। पहले हम टॉप चलाते हैं, टॉप ऑफ फाइनल होता है। इन 10 में से देखा कि कितनी हमारे पास ऑडियंस काम की है, वो जो 1 2 काम किए, ये 3 काम किए, फिर उनको कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद बॉटम में जो इंटरेस्टेड लोग हैं, तो इस पे प्रॉपर वर्क करेंगे तो फिर आपका ऐड आता है। ये एक मिसाल के तौर पर ये है कि तरीकाकार है। अगर आप चाहते हैं कि ऐड रन करें, प्रॉपर आपके सेल हो, प्रॉपर आपके पास ऑडियंस टारगेट करें, तो आपको ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मरहले हैं, इनको करना पड़ेगा। अब चूंकि लिमिटेड टाइम है मेरे पास, मैं इसमें हर स्टेप को नहीं बता सकता। मैं आपको बता दूंगा, ये चीजें मेन बता सकता हूँ। यानी आप अकाउंट से लेकर, आइडिया से लेकर, आप जो कंपटीटर है उनसे एनालिसिस करके, जो आपके ऑडियंस है उनको बिल्ड करके, प्रॉपर सिचुएशन स्टोरी के साथ, बजटिंग के साथ आप प्रॉपरली प्लान करके एड रन करेंगे। और जो एड आप रन करेंगे उसको फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। वीकली 2 हफ्ते बाद उसको एनालाइज करेंगे। उसकी बुनियाद पर आपका सीटीआर क्या है, आपकी सीपीसी क्या है, आपकी जो है क्लिक रेशियो क्या है, आपकी सेल कितनी है, उसकी बुनियाद पे आप एनालाइज करके आगे उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको सेल मिलेगी। अगर आप ये चाहें कि आपने ऐड देखा, आपने पोस्ट ली, वो शेयर कर दी और नीचे बूस्ट के पैसे लगा दिए, तो आपके पैसे जाया होंगे। अब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऐड चलाए भी होंगे, शायद उनको उसका रिजल्ट ना मिला होगा। अब अगर हम चाहते हैं तो हम करें क्या, हमें पता लग जाए कि हमने सेल कैसे करनी है, हमें पता लग जाए कि हमने ऑडियंस बिल्ड कैसे करनी है, हमें ये पता लग जाए कि हमारे पास जो ऑडियंस है उनको टारगेट कैसे करना है, हमारे पास सिचुएशन एंड स्टोरीज आ जाएं, हम ऐड भी बना लें, हम पोस्ट भी कर दें, तो उसके बाद हम करें क्या। तो अगर आपके पास पैसे खुले हैं, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप क्या करो। तो फिर क्या है, आइडियल क्या है कि अपना ब्रांड लॉन्च करें। इसके लिए पैसे ज्यादा चाहिए। इसमें फिर 2 चीजें आती हैं, एक है प्राइवेट लेबलिंग है और दूसरा है वाइट लेबलिंग है। प्राइवेट लेबलिंग का मतलब क्या होता है, उसमें से वाइट लेबलिंग एक्सपेंसिव है, सॉरी, प्राइवेट लेबलिंग एक्सपेंसिव है, वाइट लेबलिंग जरा कम एक्सपेंसिव है। वाइट लेबलिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आप अपनी पैकिंग करें, उसको अपने नाम से मार्केट करें और बेचें। प्राइवेट लेबलिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं और उसको बेचें। तो ये दोनों काम है। अगर आप ई कॉमर्स में जा रहे हैं तो आपका आइडियल ये होना चाहिए कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करें। भी पैसे कम हैं, आप इसको दूसरे पे चले जाएं, आप मार्केट में जाएं, होलसेल से कुछ चीजें लाएं जो अवेलेबल है। अपनी ब्रांडिंग ना करें, आप पैकिंग ना करें, जिस तरह की चीज मार्केट में अवेलेबल है आप उसी को उठाएं, उसी को बेचना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो मार्केट में होलसेल पे जाने के लिए पैसे नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग पे चले जाएं। मैं आगे इसके डिटेल बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डिटेल है, उसको देखते हैं। दूसरा काम है, आपके पास ड्रॉप शिपिंग के लिए साथ नहीं तो आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग भी मुख्तलिफ तरीके करते हैं। आप इसको वेबसाइट बना के करो, आप इसको ब्लॉगिंग के जरिए करो, आप किस तरह करते हो, आप किस लेवल पे करते हो, क्योंकि पूरी पूरी वेबसाइट बनी हुई है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो है आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है, अपने कंट्री सेलेक्ट करना है, ये इजाफी चीजें होती हैं, क्योंकि आप हर चीज नहीं बेच सकते हो, पर हर चीज हर जगह पर नहीं बिकती है। तो कौन सी चीज बेचनी है, कैसे बेचनी है। और अगली चीज है वो है एफिलिएट मार्केटिंग है। यानी आप ना कोई चीज बेचो, ना आप कुछ खरीदो, आप दूसरों की चीजें, उनके लिंक लो,
और उनको प्रमोट करो और आप कमीशन हासिल करो, ना आपको सर दर्द होगी। सारे में आपने पैकिंग जो है वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, एक दफा कस्टमर मिलेगा फिर आपके पास जा सकता है। दूसरा में आपके पास है कि आपके सर दर्द नहीं है, आपका नाम खराब नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, फिर हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर आते हैं। पहला मेरे पास है ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या है कि आपके पास एक स्टोर है, किसी भी स्टोर पे आप जाएं, उससे आप चीजें जो है वो पसंद करें। उन चीजों को पसंद करने के बाद तस्वीरें लें, वीडियो अवेलेबल होती हैं, वो वीडियो लें, तस्वीरें लें, उनको अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने स्टोर पे उनको डिस्प्ले करें, पोस्ट करें। जब ऑर्डर आ जाए तो आप ऑर्डर खुद लेने के बजाय उस जिस कंपनी से लिया है, सपोज अभी मैं लेता हूं, मेरे पास लोग मौजूद हैं तो मैं किसी का नाम ले लेता हूं। शाहीन शाहीन मेरे साथ पास है। अब शाहीन है, वो कहती है जी मैंने जो है चीज लेनी है, खरीदनी है, मुझे चाहिए कुछ है। वो राशिद साहब है, उन्हें कहती है उनसे खरीदती है, राशिद साहब कुछ चीजें बेच रहे हैं। अब मुझे कुछ चीज चाहिए, मुझे चीज पसंद आई, क्योंकि शाहीन साहबा ने वो तस्वीर अपने फेसबुक पे, मीडिया पे लगाई हुई, तो मैं कहता हूँ शाहीन साहबा को, शाहीन साहब मुझे ये चीज चाहिए। वो कहती है ये चीज 500 की है, मुझे 500 जमा करा दो। मैं 500 उनको भिजवा देता हूँ, तो वो 400 की या 350 की चीज राशिद साहब से खरीदती हैं। राशिद साहब को कहती हैं ये 300 का आ रही है और ये जो है वो मजहब को चीज पोस्ट कर दो। तो राशिद साहब क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को अपने नाम से, अपनी पैकिंग से मजहब को भेज देते हैं। अब आयशा ने क्या किया था, 500 मजहब से खरीदा लिया था, मजहब से 500 लिया, 400 से आगे दे दिया, राशिद साहब को पे कर दिया, सब बचा लिया। इसका फायदा क्या हुआ कि आयशा उसको बताया, उनको शाहीन साहब को मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना उन्होंने डिलीवरी चार्जेस पे किए, ना उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया, ना उन्होंने पैकिंग की, सिर्फ घर बैठे ही पैसे कमा लिए। नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ जब नजर के पास वो चीज राशिद साहब से आएगी तो नाम लिखा होगा राशिद साहब का, तो दोबारा जब होगा तो मजर राशिद के पास जाएगा, शाहीन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज उधर से आई है। हो सकता है कि मजर जहां चला उसकी वेबसाइट पे चला जाए और देखिए कि शाहीन साहब ने मुझे पैसे ऐसा नहीं दिए, 100 रुपए लिए, वो कभी भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि आप शाहीन साहब को ये भी पता हो कि ये चीज ट्रेंडिंग है, इसकी डिमांड है। ये तरीका है इसका ड्रॉप शिपिंग का। दूसरा हम जाते हैं, बात करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की। अफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा उससे बेहतर है। उसमें यह क्या है कि अफिलिएट मार्केटिंग में ना आपको सर दर्द है नाम खराब होने की, ना आपको पैकिंग का टेंशन है। आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं वो ऑफर करती हैं अफिलिएट मार्केटिंग की, आप उधर जाएं, वेबसाइट का लिंक लें, वो अकाउंट बनाते हैं, मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा, उनसे लिंक लें, वो लिंक आप पेस्ट करें अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉगिंग पे, अपने जो पोस्ट पे शेयर करें। तो जो बंदा भी उस वेबसाइट पे क्लिक करके जाएगा, शॉपिंग करेगा, तो वो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। जिसे आपने अमेजन का कोर्स बड़ा मशहूर था, वो सुना होगा। अमेजन को कोर्स कराते थे, अमेजन में क्या कराते थे, अफिलिएट मार्केटिंग कराते थे। ईबे है, बहुत बड़ा आजकल नाम चाह रहे हैं, लोग हजारों रुपया कमा लेके कर रहे हैं। ऐसे है, लोग जो कोर्स करवा रहे हैं कि जी ऐसे कोर्स करें आप लाखों कमाएं, अमेजन कोर्स करें अफिलिएट। उसमें क्या है कि जो है ईबे में ये यही सिखाया जाता है कि आप मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे। वो लिंक आप भेजेंगे, जो भी क्लिक करेगा, रेट कंपनी का, ट्रैकिंग कंपनी की, सर्विस चार्ज कंपनी के, गारंटी कंपनी की, आपको मिल जाएगा जो कमीशन होता है। वो 5% है, वो 10% है, अली बाबा देता है, दराज देता है, मेरा अपना जो है वो ब्रांड है अमल बोटैनिक का, उसमें आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें आपको एक परसेंटेज मिलती है, वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। तो ये दो चीजें हैं अफिलिएट मार्केटिंग की। इनमें आप पैसे प्रोडक्ट में लगाए बगैर भी काम शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको बेचना आए, आपको पता हो कि आपने कितने पैसे कमाने हैं, आपने जो है वो
अल्टीमेट टारगेट क्या है। जी आ रही है समझ। जी 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 मेरे साथ ही है ना। जी जी अच्छा। वेरी गुड ओके। ठीक है थैंक यू जी साथ हैं। ये लोग बोलना मुझे है ना पता लगे जी। एक बंदा बोला जा रहा है ठीक है बैठ के और आप सुने जा रहे हैं तो कुछ समझ ना आए। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल है तो। क्लियर है ओके जी क्लियर है। क्लियर है क्लियर है ओके जी। चलें जी। चलें जी थैंक यू जी। शुक्रिया फॉर बीइंग विद मी। अब मेरा नाम आपने जैसे आइडिया हो गया होगा पता लग गया होगा। अगर आपको मेरे बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो यही नाम जो है वो आप गूगल में लिखेंगे आपको 4-5 पेजेस में मेरे बारे में डिटेल मिल जाएगी। डिटेल अच्छी तरह मिल जाएगी। मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर भी काम कर रहा हूँ लेकिन उसके साथ साथ मैंने अमल ई कॉमर्स कंपनी है उसको भी मैंने चला रहा हूँ। ये कंपनी जो है इसके अंदर जो है वो एक अमल बोटैनिक्स मेरा ब्रांड है अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ब्रांड है ये चला रहा हूँ साथ है। इसके साथ जो है अमल पाकिस्तान है जो हमारी है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है बल्कि प्रोसेस में है अभी इंशाल्लाह चंद दिन तक हो जाएगा पूरा। इसके अलावा आगे है अमल पाकिस्तान है ये स्टोर है। ये प्रोडक्ट मेरी अपनी नहीं है जैसे होम डेकोर है उसके प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो आगे है अमल ब्रांड शॉप है। तो ये जो चीजें हैं हम टीचिंग के साथ साथ इस पर भी काम कर रहा हूँ। तो अमल बोटैनिक जो है वो ऑफर करता है आपके पास अफिलिएट मार्केटिंग की। तो अभी हम जो है वो वापस जाते हैं। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो मैं ये जरा स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और फिर दोबारा जो है वो दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये है नजर आ रही है आप लोगों को। चलें जी ठीक है ओके ओके आ रही है। ये ऑर्गेनिक ब्रांड है। तो इसी तरह अगर आप किसी भी स्टोर के नीचे जाओगे एंड पे जाओगे तो एंड के बाद लिखा होता है फुटर के अंदर है ये लिखा हुआ बिकम पार्टनर है बिकम अफिलिएट है। तो इसी तरह जो तमाम बड़े बड़े स्टोर हैं जैसे आप मैं आगे ये देखूं एस्टे है ये एक स्टोर है। इसके नीचे चले जाए ये लिखा हुआ है अफिलिएट एंड क्रिएटर्स। इसके अलावा अगर आप दराज पे चले जाते हैं तो दराज के नीचे जो अगर आप चले जाओ तो इस यहाँ पर भी लिखा होगा कहीं दराज अफिलिएट है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ जो बड़े बड़े स्टोर हैं अली बाबा है आप यहाँ पर जब जाओगे तो आप क्लिक करोगे वो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। आपको कहेगा कि आप क्या करना चाहते हो ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपने क्लिक करना है ज्वाइन पे। तो आप अपना नाम लिखोगे ईमेल एड्रेस लिखोगे पासवर्ड लगाओगे जो भी होगा या अकाउंट ओपन करोगे। तो क्रिएट आप अकाउंट करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक आप अपने फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया पे अपने वेबसाइट पे अपने ब्लॉग के अंदर करोगे और उस लिंक के जरिए जो भी शॉपिंग करेगा उसका आपको कमीशन मिलेगा। ये कमीशन मुख्तलिफ बेस पे होता है मंथली बेसिस होता है हफ्ते के हिसाब से होता है। हमारे पास जो है वो 500 रुपया जब तक आपका हो जाएगा आप उसको ले सकते हैं हमसे। तो हमारे वो 10% है यानी फ्लैट आपकी जो कमीशन है हर चीज का 10% है। इसी तरह आप बाकी जो कंपनीज हैं उनका हाँ एक तो होता है पूरी जो है वेबसाइट उसका लिंक मिलता है। आप कोई एक प्रोडक्ट चाहो तो एक प्रोडक्ट का भी आपको लिंक मिल जाता है। आप उस एक प्रोडक्ट को लेके भी आप कर सकते हो। तो अब मैं फिर जो है वो वापस आ रहा हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर जहां से हमने शुरू किया था। अभी अगर आपको कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। किसी को क्वेश्चन है तो कोई अगर आप सवाल है तो बता दें मैं फिर आगे चलता हूँ।
चलें जी, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। फ्रीलांसिंग क्या है कि आप अपनी सर्विसेज को अपनी मर्जी, अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से बेचें। एक बंदे को, दो बंदों को, 10 बंदों को, जिस तरह मर्जी करें वो सर्विस बेचें। आप जो भी आपको कोई आपके पास टेक्निक है, कोई फन है, कोई स्किल है, उसको बेचें और पैसे कमाएं। इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। ये फ्री मतलब इसलिए कि आप फ्री होकर कर सकते हो। आपको ये नहीं है आपका दिल करे आप 2 दिन 3 दिन लगातार काम करते रहो, पूरी रात जागते रहो, दिल करे आप एक दिन भी काम ना करो। आप एक प्रोजेक्ट उठा लो, आप 10 प्रोजेक्ट उठा लो। अब आगे हम देखेंगे हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर हम सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, कहां कहां से हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं अपनी सर्विसेज को या अपनी स्किल को बेच के। तो जब आपने सपोज आपने लर्न किया, आपको आता है, सेलिंग आती है, आप अपना स्टोर नहीं खोलना चाहते और चाहते हो कि जी मैं पहले पैसे कमा लूं, मेरे पास हैंडसम पैसे आ जाएं, मैं ब्रांड सर्विस लॉन्च करूंगा। तो आप उस स्किल को, उस जो स्किल जो आपने सीखी है चीजों को बेचने की, आपको बेचने का आर्ट आ गया, आपको बेचने का फन आ गया, आप उसको यूज करके पैसे कमा सकते हैं। और याद रखिएगा कि जितनी कॉम्प्लिकेटेड स्किल होगी उतने पैसे ज्यादा होंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप मुश्किल सीखेंगे तो आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, अगर आप आसान चीज सीखेंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने पैसे कमाने जा रहे हैं तो आप, जी बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के जहां मर्जी करें। मुदस्सर साहब का क्वेश्चन था कि हम पाकिस्तान में कर सकते हैं बैठ के। जी आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कर सकते हैं। जी अब आप अगर आते हैं, सपोज आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, आपको एड चलाना आ गया, आपको पता है कि टारगेट ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, आपको पता है फनल क्रिएशन कैसे करनी है, आपको पता है कि जो है स्टोरी क्रिएशन कैसे करनी है, आपको पता है कि बजटिंग कैसे करनी है, आपको पता है कि मैंने उसको प्लानिंग किस तरह करना है, एग्जीक्यूट किस तरह करना है। आप उस सर्विस को बेच सकते हो। फनल क्रिएशन आपको आती है, आपको पता है कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए, सॉरी ईमेल मार्केटिंग के जरिए मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। आपको पता है कि मुझे ऐड लिखने आते हैं, मैं चैट जीपीटी से या बाकी जो एआई टूल्स हैं उनको मुझे इस्तेमाल करना आता है। आप उनकी मदद से आप कॉपी राइटिंग कर लो, आपको वेब बनानी आती है, क्योंकि ये सारी के सारी जो सर्विसेज होती हैं, जो एप्स होती हैं, वो बगैर वेबसाइट के नहीं चलती हैं। तो वेबसाइट आती है, आपको उसको वेबसाइट जो बनाएगा उसको आप मेंटेन भी करेगा, उसको अपग्रेडिंग भी चाहिए होगी, और अपग्रेडिंग के साथ उसको चाहिए होगा वो एसईओ सर्विसेज चाहेगा, यानी उसकी वेबसाइट अच्छी चले, उसके अंदर जो है वो स्पीड अच्छी हो उसकी हो, जो प्रोडक्ट उस पर लगी हो उनका मेटा टाइटल अच्छा हो, मेटा डिस्क्रिप्शन आती हो। बेटा अभी हमजा साहब अभी जरा इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाद में आते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन आती हो, आप उसका टाइटल लिखना आता हो, आपको गेस्ट ब्लॉगिंग करनी आती है तो ब्लॉगिंग कर लिखनी आती हो, आप ब्लॉगिंग के जरिए उन लोगों को हंट करना, टारगेट करना आता हो, आपको ऐप बनानी आती है, आपको गेमिंग की ऐप बनानी आती है, आप ये सर्विस दे के पैसे कमा सकते हैं। अब पैसे कमाने कहाँ कहाँ हैं, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। अब मैं फिर उधर जाता हूं, तो मैं आप ये स्क्रीन है वो स्टॉप कर रहा हूं और मैं उन प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूं जहां आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज को बेच के, अपने स्किल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। जी नजर आ गई स्क्रीन आप लोगों को? ओके जी, सबसे पहले मैं, बहुत से आते हैं, इनमें से प्लेटफॉर्म है जिनमें से फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है,
तकरीबन ये 30-35 है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे या चैट जीपीटी पे लिखोगे तो आपको काफी लंबे आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम आगाज करते हैं, फाइवर के ऊपर जाते हैं। ये फाइवर प्लेटफॉर्म है, तो मैंने ओपन कर लिया ताकि टाइम बच जाए। तो यहाँ पर आपको मिसाल के तौर पर आपको मीडिया बाइंग आती है। मीडिया बाइंग क्या होता है? ऐड चलाना। यानी आप जो है वो पब्लिक पेइंग ऐड को हम मीडिया बाइंग भी बोलते हैं। इसमें आपको मीडिया बाइंग आती है। आप यहाँ पर लिखें मीडिया बाइंग का, सर्च करें कि काम यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या कितने पैसे कमा रहे हैं। आप कोई भी सर्विस, कोई भी स्किल ले सकते हो। आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रूफ रीडिंग, लिख सकते हो आप, सोशल मीडिया ऐड लिख सकते हो आप, गूगल ऐड लिख सकते हो। और कोई भी जो भी चीज चाहिए, देखिए आपके पास है। मुख्तलिफ लोग आ गए हैं। ये लोग हैं, पहला बंदा $100 चार्ज कर रहा है, $30, $20 है, $150 है। ये मुख्तलिफ लोग हैं जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अब इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत से लोग हैं। अगर आप कोई और यहाँ पर लिख सकते हो, आप गूगल ऐड कर सकते हो। अगर मैं सपोज कहता हूँ गूगल ऐड करता हूँ, ये देखे ना ऊपर लिखे हुए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्राम टेक है, ये मुख्तलिफ और हैं। गलती मैंने की है। क्या चीज लिखी है इसमें? ऐड पे लिखे, चले ये आगे मुख्तलिफ लोग आ गए हैं। अब ये देखिए पहला शख्स है, इसके ये $65 चार्ज कर रहा है, और 201 इसके रिव्यूज हैं। मतलब रिव्यूज का होता है, अगर आपने 100 बंदों का काम किया है तो 4-5 बंदे मैक्सिमम आपको रिव्यू देते हैं। तो इस बंदे के 200 रिव्यूज हैं, तो अंदाजा कर लें कि कितने के पैसे कमा चुका है। इस बंदे के जो है वो 608 रिव्यूज हैं, $300 ले रहा है। तो ये देखिए आपके पास, आपको नजर आ रहा है कि लोग कितनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और काम है तो कर रहे हैं ना। ये देखें ये कितने कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहें सर ये तो लोग जो हैं वो तो ऑफर कर रहे हैं, हमें काम ढूंढना, फिर क्या करेंगे? तो फिर मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरे पे। एक और है जिसको हम अपवर्क है। अगर और अपवर्क देखेंगे तो अपवर्क के अंदर आप जाके सर्च करते हैं जॉब को, ये आपके पास नजर आ रहा है, आपको ये जॉब नजर आ रही है। अपवर्क में जाएंगे तो टैलेंट के अंदर जब ढूंढेंगे यहां से, तो आपको आ जाएगा, ये जॉब आ जाएगी। इस जॉब के अंदर आप लिखें, मैं ऐड लिख सपोज ऐड कर सकता हूं, मैं लिखे क्लिक करता हूं, सर्च करता हूं, तो आपको, चलें जी, पहले वेरीफाई मांग रहा है, कहता है बताएं जी आप इंसान हैं कि नहीं है। अब साबित करना पड़ेगा इनको भी कि हम इंसान हैं। ये देखें, अगर ऐड चलाने की बात की है तो ये देखें कितने हैं। बेसिक लेवल की जॉब जो है वो 664 की हैं। 10,000 जॉब्स हैं जो इंटरमीडिएट लेवल की हैं। एक्सपर्ट लेवल की 5,287 जॉब्स हैं। यानी यहां आप जॉब का टाइटल लिखें जो आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, इस जॉब को सर्च करेंगे तो आपको यहां से नजर आ जाएगा। एंट्री लेवल का मतलब क्या है कि बुनियादी आपको चीजें बेसिक लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा बेहतर पता होना चाहिए, और ये जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर जितनी भी जॉब सर्च करना चाहते हैं, जो आपके पास स्किल है, आप अपने स्किल के हिसाब से इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मैं लेकर चलूं लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पे बहुत अहम प्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल जरूरी है। चाहे आप अपना सोशल नेटवर्क बिल्ड करें, चाहे अपने ब्रांड के जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करें, या आप सोशल लिंक्स क्रिएट करें, तो ये बहुत जरूरी है। अब ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ जॉब है, ये आपको जॉब नजर आ रही होगी। आप इस जॉब पे क्लिक करें, जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, ये टाइटल आ जाएगा, ये जगह आ जाएगा। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पर कंपनी है। जैसे अगर मैं मीडिया बाई करता हूँ, चलिए गूगल ऐड लिखा हुआ है तो मैं ये कर लेता हूँ, गूगल ऐड सर्च किया तो 39 जॉब्स अभी यूएई में मौजूद हैं। अगर मैं ये कर लेता हूं
यूनाइटेड किंगडम में लिख लेता हूं, चलो ये लिखा हूं, सर्च करते हैं तो यूके के अंदर 429 जॉब्स अवेलेबल हैं। अब ये देखें, ये लिखा हुआ इधर, ये चेक करें, ये लिखा हुआ है रिमोट, ये लिखा हुआ है ऑन साइट, ये लिखा हुआ है हाइब्रिड। रिमोट का मतलब है कि आप घर बैठ के, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से में काम कर सकते हैं, ये है रिमोट। ऑन साइट फिजिकली, अगर आप लाहौर में हैं तो सिर्फ लाहौर में ही काम कर सकते हैं। हाइब्रिड सर्च करेंगे दोनों तरह की जॉब से, तो मैंने सर्च कौन सी की है, रिमोट है। तो इसलिए ये जो सारे जॉब्स हैं वो सारी के सारी जॉब्स मैं पाकिस्तान में बैठ के कर सकता हूं। अगर हम यहाँ करूं, ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं तो किसी भी शहर में मुल्क का नाम लिखें तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 268 जॉब इस वक्त अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ आप जॉब चेंज करते जाएं, आप यहाँ पर बदलते जाएं और आपके पास जो है वो नई नई चीज जॉब्स आते जाएंगी। गूगल ऐड की जगह पर आप लिख दें, मैं अब क्या करूं, प्रूफ रीडिंग, मैं ये सपोज ये कर लेता हूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो सर्च करें जी, कम ऑन। तो आप मुख्तरन ये कि कोई भी जॉब किसी भी मुल्क के अंदर सर्च कर सकते हैं, जो भी स्किल आपके पास हो, जो आप समझते हैं कि बेहतर ऐसे पैसे कमा सकते हैं। तो अब ये देखिए 6 जॉब्स हैं अवेलेबल है प्रूफ रीडिंग के ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इस तरह आप मुख्तलिफ जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर मैं आपको ले चलूं इंडीड के अंदर, ये इंडीड है, यहां पर आप सर्च कर सकते हो। यहां इस जगह पर शहर का नाम लिखो और इस जगह पर आप जो है वो नाम लिखो जिसको भी सर्च करना चाहते हो। ट्रबल शूटिंग क्या क्या, अच्छा मैं पाकिस्तान के अंदर हूं तो इस वजह से वो रिटर्न हूं, वो सेट करना पड़ेगा कहां पर है, किधर से है। तो यहाँ पर जो है वो कोई और शहर में करूँ, सर्च करूँ, मैं क्या करूँ उसको, लंदन में कर लेता हूँ। हाँ, ये जॉब करते हैं, नहीं इस इसको प्रॉक्सी लगी हुई इसमें, वो करना पड़ेगा। मेरे पास वो नहीं है, मेरा ख्याल इसका है पाकिस्तान में, उस वजह से शायद है कि कुछ इशू है। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये मकसद दिखाने का ये था कि आप जो है वो जॉब कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई ढूंढ सकते हैं अपने घर बैठ के। आपने रिमोट जॉब ढूंढनी है, आपने कोई और ढूंढनी है, अगर आप बाहर जाने का इरादा सोच रहे हैं तो इसके नहीं, स्टेशन नहीं है, तो आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जॉब सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कंफर्म हो तो फिर आप जा सकते हैं, ना जाना चाहें घर में बैठे पाकिस्तान में बैठे और पाकिस्तान में बैठ के आप अपनी मर्जी की जो भी आपको स्किल आती है उसके जरिए आप पैसे कमा सकते हैं। जी, आज समझ के नहीं आई? अब ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं, फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फ्रीलांसर है, गुरु है, इसके अंदर आप कर सकते हो। अब तरीकाकार क्या है, अब अभी आप सवाल था कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखो कि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट कौन सी है, आपको कितने पैसे चाहिए, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी नीड कितनी है, आप कितने पैसे कमा सकते चाहते हो वो ढूंढो, सर्च करो। उसके बाद तरीकाकार क्या है कि आप अपने दोस्तों में देखो, रिलेटिव में देखो कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, उनके पास जाओ, उनके साथ ये देखो, वो आपको गाइड करें, आपको हेल्प करें। तीसरा तरीकाकार क्या है कि आप कोई मेंटर ढूंढो, कोई ऐसा बंदा जो काम कर रहा है उसे पे करो, वो पे कर उसको दो, उसको सर्विसेज के चार्जेस को दो और वो आपको गाइड करे, आपको समझाए कि आपको काम किस तरह करना है, ताकि उसको प्रैक्टिकल फील्ड हो, बजाय कि आप
ऐसे बंदों के पास जाएं जिनको सिर्फ एकेडमी में पढ़ा रहे हैं या सिर्फ यूट्यूब पे हैं, बल्कि वो लोग जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जो फिजिकली जिनका एक्सपीरियंस है, आप उनको, या ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, आप उनसे जाएं, उन्हें कहें कि हमें टाइम दें, वो आपको ट्रेनिंग करें, तो फिर आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप सीखें। अगर आप चाहते हैं, अब मेरे इंस्टीट्यूट को, जो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, तो लाहौर इंस्टीट्यूट जो है वो 22 से ज्यादा कोर्सेज हैं, 20-22 कोर्सेज हैं जो करवाता है। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सारे ऑनलाइन है, फिजिकल कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो मुख्तलिफ टीचर्स हैं वो मुख्तलिफ बैठे हुए हैं, मुल्कों में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आप घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। अगर आप क्लास लेते हैं तो ठीक है, क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप एक दफा नहीं, बार बार रिकॉर्डिंग लगा के उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग ये पढ़ा रहे हैं हमारे पास, वो सारे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो टीचर नहीं है। अगर कोई ड्रॉप शिपिंग पढ़ाएगा तो ड्रॉप शिपिंग का वो बंदा पढ़ाएगा जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। जो प्राइवेट लेबलिंग वो बंदा पढ़ाएगा जो प्राइवेट लेबलिंग का, जिसका अपना बिजनेस है, जो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है। फ्रीलांसिंग वो बंदा पढ़ाएगा जिसका फ्रीलांसिंग का एक्सपर्ट है। ये नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा कि बंदा जो काम खुद ना कर रहा हो और पढ़ा हो, ऐसा कोई नहीं होगा। फिर आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपके पास मार्केट के अंदर लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा, आपको जो जो इश्यूज हैं वो साथ आपको साथ मिलेंगे। इदारे की सपोर्ट आपको शामिल होगी, इदारा आपके साथ होगा। आपको तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए के टूल हैं वो फ्री मिलेंगे। उसके बाद यह नहीं कि आज आपने कोर्स लिया है तो काम खत्म हो गया, जो चीज अपडेट हो जाएगी। अगर आज आपने कोर्स ले रहे हो, इस साल आपने पढ़ा है, तो साल के बाद, 2 सालों के बाद चीजें चेंज हो गई, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है वो आपके एलएमएस के अंदर वो चीजें अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक कम्युनिटी मिलेगी, उस कम्युनिटी के अंदर जो है वो आपको वो लोग मिलेंगे जो काम कर रहे हैं, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी आपको 20+ कोर्सेज मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी, एक्सपर्ट प्रोफेशनल आपको मिलेंगे, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी, लाइफ टाइम इदारे की सपोर्ट मिलेगी, फ्री आपको टूल मिलेंगे, आपको अपडेट नॉलेज मिलेगा, आपको कंसर्न कम्युनिटी मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सिलसिले में हमारे पास 2 कोर्सेज हैं। एक हम कोर्स करवा रहे हैं 3 मंथ का, एक हम करवा रहे हैं 6 से 8 मंथ का। अब 3 मंथ का जो कोर्स है, इसके अंदर क्या है कि हम ये 5 कोर्सेज करवा रहे हैं। जो कंटेंट क्रिएशन है, आपने कंटेंट को कैसे क्रिएट करना है, मेटा एड, मेटा के अंदर का मतलब क्या है कि फेसबुक, इंस्टा और आपका जो व्हाट्सएप है उसके एड, गूगल एड यानी यूट्यूब एड्स हैं वो देखेंगे। ड्रॉप शिपिंग का कोर्स पूरा होगा, अफिलिएट मार्केटिंग का होगा, इनके अंदर ईबे, एफपे, आपके पास अमेजोन, ये सारी चीजें शामिल होंगी, और अफिलिएट मार्केटिंग है। तो ये कोर्स जो है वो 3 माह का होगा। इसका फी पैकेज जो है वो ओवरऑल 3 माह के कोर्स की 30,000 फीस है। अगर कोई लमसम फीस देगा तो वो 24,000 रुपया फीस होगी। लेकिन आप लोगों में से जो क्लास में मौजूद हैं, अगर वो कल तक कंफर्म करते हैं तो उनको 20,000 रुपया फीस होगी, यानी यही फीस जो 30,000 है उनके लिए 20,000 होगी। और अगर वो किस्तों में देना चाहते हैं वो 10,000 की बजाय 8,000 किस्तों में देंगे। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके रेफरेंस से कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो फीस है वो 30,000 और 24,000 है। लेकिन आपकी क्लास के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनके लिए ऑफर है कि वो अगर चाहें तो ये कोर्सेज 20,000 में ले सकते हैं, लमसम 8,000 रुपया पर मंथ, यानी 24,000 रुपया होगा जब 3 माह का करेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि वो बड़ा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें 20 से ज्यादा कोर्सेज शामिल होंगे, तो ये कोर्सेज की फीस है 60,000 रुपया। 2 इंस्टॉलमेंट में होंगे तो 33,500 है, 3 इंस्टॉलमेंट में होंगे तो 23,500 है, 6 इंस्टॉलमेंट अगर होंगी मंथली तो 12,500 है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑफर है। कल तक जो है वो 40,000 रुपया फीस है टोटल, और किस्त 10,000 रुपया पर मंथ है। मंडे तक, ट्यूसडे तक जो है वो 48,000 रुपया है, और 51,000 रुपया है वेडनेसडे तक है। तो आप इन कोर्सेज में क्या मिलेगा, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको अपडेटेड नॉलेज मिलेगा,
आपको प्रोफेशनल लोग टीचर मिलेंगे, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, आपके पास जो सर्टिफिकेशन मिलेगी, आपको कम्युनिटी मिलेगी, और जो 30 से 40 हज़ार रुपए के टूल हैं वो इस प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा हैं, वो दूसरे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अगर आप मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। करिकुलम है, आप डिटेल जाके इस करिकुलम चेक कर सकते हो। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो इस एड्रेस पे जाके, पेज पे जाके आप लिंक जो है वो एनरोल कर सकते हो। कोर्स के आप कौन से इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो ये आप अगर कल तक कंफर्म करना है, फीस बेशक आप मंडे को पे कर दें, लेकिन कंफर्मेशन आप कर लें कि जी आपको चाहिए, तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर पेशेंस। अगर आप कुछ चीज और सवालात हैं, मैं माइक ऑन करने लगा हूँ। आप लोग जो भी है सवालात हैं वो करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको जो जो सवालात हैं, जो पूछना चाहते हैं, आप वो पूछें, मैं उसका जवाब देता हूँ। कोई लिख के क्वेश्चन करना चाहता है लिख के कर सकता है। कोई जो है वो अगर माइक में बोलना चाहता है तो माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है, अलाउ कर दिया है, आप कर सकते हो। ये कमीशन है। कमीशन जो है वो अमल बुटानिक्स का 10% है, बाकी का मुझे नहीं पता, हर एक का अलग अलग होता है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल होगी। रिकॉर्डिंग वो होती है जो आपकी रूटीन की क्लासेस हैं उनकी अवेलेबल होती हैं। और कोई चीज पूछना चाहते हैं तो। जी, कोई कोई सवाल नहीं है। फाइबर किक में कैसे जाते हैं, वो तो सिंपली आप फाइबर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो अगर अकाउंट बनाएंगे तो आप अपनी उसमें लिए आप सेल सेल करना चाहते हैं या आपने हायर करना है, वरना आप जाएं फाइबर पे, तो वहां आप ओपन करेंगे तो आपके पास गिग नजर आ जाएंगी। सिर्फ आपने गूगल पे जाके फाइबर लिखना है, fiverr.com, तो आपको आ जाएगी। जी, और कोई क्वेश्चन? लगता है समझ कुछ नहीं आया, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं भरना, है ना।